गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे मनुस्मृति पढ़ रहे थे। मनुस्मृति में आपने काफ़ी राज्य के बारे में चर्चाएं पढ़ी हैं कि मनु ने राज्य का निर्माण किया। किस लिए किया? क्योंकि उन्होंने सृष्टि की रचना तो कर दी, लेकिन उसके बाद में उन्होंने सोचा कि ये अराजकता इतनी फैल गई है कि व्यक्ति व्यक्ति को कुछ समझ नहीं रहा है, तो इसलिए मेरे को क्या करना चाहिए। उन्होंने तभी राज्य का निर्माण किया और उसमें एक राजा होगा। उस राजा का उन्होंने कहा कि राजा कैसा होगा? बुद्धिजीवी होगा, उसमें संयम की भावना होगी, प्रकृति से जुड़ा हुआ होगा और देवता के प्रति यानी दिव्य सिद्धांत की उन्होंने क्या 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 सिद्धांत दिव्य सिद्धांत किया। देवता के आधार यानी राजा को कैसा माना? देवता के आधार पे माना है कि मनुस्मृति में कहा गया है कि जो राजा देवता के समान होगा, यानी देवता के समान इसलिए माना गया है कि प्रजा के सामने और प्रजा राजा को क्या मानेगा? देवता। यानी भगवान के सामने कोई भी इंसान है वो झूठ नहीं बोलता है, इसलिए दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत अपनाते हुए मनु ने राजा का निर्माण किया। धर्म के साथ में कि धर्म और दंड यानी व्यक्ति को दंड से भय उत्पन्न किया कि यदि व्यक्ति राज्य में रह करके कोई भी अराजकता फैलाता है, कोई भी गलत कार्य करता है, तो उसके लिए दंड सर्वोपरि मानते हुए राज्य का निर्माण किया कि व्यक्ति को दंड यदि व्यक्ति को भय नहीं होगा तो वह किसी भी कार्य को सफलपूर्वक नहीं होने देता है और नहीं होने देगा। इसलिए उन्होंने दंड को सर्वोपरि रखते हुए राज्य का निर्माण किया। मनु ने स्त्रियों के बारे में भी चर्चाएं की कि स्त्री क्या है कि चार दीवारी में रह करके तो प्रसन्न रह सकती है, लेकिन यदि स्त्री को बिगर पुरुष के कहीं भी जीवन यापन करने का यदि अपन चर्चा देखते हैं तो उसको दूषित माना है। यानी स्त्री को क्या है? स्त्री को चार दीवारी में प्रसन्न रखा जाए और तीनों अवस्थाओं में वह क्या है? पुरुष के संरक्षण में रह करके ही अपना जीवन यापन करेगी। यदि वो पुरुष के बगैर कहीं रह रही है, अपना जीवन यापन करती है, तो उनको दूषित माना जाएगा। और जिस परिवार में स्त्री की पूजा होती है, स्त्री का मान सम्मान किया जाता है, उस परिवार में देवताओं का निवास माना गया है। तो मनुस्मृति में काफ़ी राजा और प्रजा का काफ़ी आपने पढ़ा है। आज अपन जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे कौटिल्य का परिचय, यानी कौटिल्य का भी ये मतभेद है कि कौटिल्य, अब कौटिल्य क्या था, कौन था, किस तरह से था। जैसे मनु ने राजा की उत्पत्ति किसके आधार पे की? दैवीय आधार पे की, लेकिन कौटिल्य क्या कहता है कि नहीं, ये मनुष्य का कर्म है, मनुष्य का कर्म है। मनुष्य के जितने भी मतलब अंग बताए गए हैं उसके अनुसार राजा का वर्णन करके उन्होंने कार्य को आगे किया है। अब छोटा सा अपन उनके बारे में परिचय देखते हैं। पहले कौटिल्य का पूरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। कौटिल्य का पूरा नाम विष्णुगुप्त कौटिल्य था। विद्वानों ने कौटिल्य के नाम को लेकर मतभेद उत्पन्न किया कि, और उसका जो कौटिल्य का पूरा नाम था वो विष्णुगुप्त चाणक्य भी बताते हैं, लेकिन कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के प्रत्येक अध्याय के प्रारंभ और अंत में ग्रंथ के लेख के रूप में कौटिल्य के नाम से ही उल्लेख किया हुआ है तथा ग्रंथ में के अंत में विष्णुगुप्त का। अर्थशास्त्र में राज्य की सुरक्षा के उपाय के विवेचन में कर्म में कौटिल्य ने अनेक ऐसे उपायों का चित्रण किया है जिन्हें सामान्यतः नैतिक नहीं माना जा सकता। कुटिलता का अर्थ भी कौटिल्य शब्द का उल्लेख किया गया है। ये भी माना गया है कि कौटिल्य, जैसे उसका नाम क्या विष्णुगुप्त है, लेकिन उसको कुछ विद्वान क्या कहते हैं? कौटिल्य के नाम से भी पुकारते हैं। तो यह भी अनुमान लगाया जाता है कि वह कुटिल परिवार का था, इसलिए वो सरनेम लगा करके अब उसका नाम कौटिल्य रखा गया है। अर्थशास्त्र में राज्य की सुरक्षा के उपाय में विवेचन कर्म में कौटिल्य ने अनेक ऐसे उपायों का चित्रण किया जिन्हें सामान्यतः नैतिक नहीं माना जा सकता है। कौटिल्य शब्द का उल्लेख किए जाने लगा। अलेपकर का कहना है कि कौटिल्य शब्द कोई आदर्शसूचक शब्द नहीं है, तथापि आचार्य कौटिल्य द्वारा इसका नाम के साथ में उल्लेख यह व्यक्त करता है कि अर्थशास्त्र के विषय वस्तु की आलोचना के रूप में लोगों द्वारा दिया गया नाम न होकर संभवतः उसका गोत्र या कुल से संबंधित माना गया है। ठीक है, तो उसका जो वास्तविक नाम था वो विष्णुगुप्त था और उनको कौटिल्य के नाम से भी
कौटिल्य का पूरा नाम क्या? विष्णुगुप्त चाणक्य, और उनको वैसे कौटिल्य के नाम से भी पुकारा जाता था। तो कौटिल्य के नाम से यही अनुमान लगाया जाता है कि वह कुटिल परिवार से था, इसलिए उसका जो गोत्र या कुल से संबंधित जो इसका नाम था, इसलिए उसका नाम कौटिल्य रखा गया। कौटिल्य के काल में कई विद्वानों ने यह भी मतस्य किया कि इन कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया अर्थशास्त्र की रचना का समय 300 वर्ष ईसा पूर्व माना गया है। बीए सालेटोर ने कौटिल्य का काल और अर्थशास्त्र के रचना काल को व्यवस्थित विवरण देने का प्रयत्न किया तथा कौटिल्य का काल 400 से 300 वर्ष पूर्व निर्धारित किया, यानी किसी के भी विचार एक नहीं माना गया है। कोई विद्वान इसका 300 वर्ष बता रहा है, कोई 300 से 400 वर्ष बता रहे हैं, इसलिए एक विचार नहीं मानते हुए उन्होंने नालंदा के विश्वविद्यालय में पहले अध्ययन किया और फिर बाद में क्या किया? अध्यापन भी करवाया था। उस संभवतः यही एक शिष्य के रूप में उनका परिचय चंद्रगुप्त से भी हुआ। चंद्रगुप्त आचार्य की विद्वता से अभिभूत हुआ और आचार्य कौटिल्य चंद्रगुप्त की योग्यता से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसको वहां पे अध्यापन के लिए रख लिया गया। मगध में इस समय नंद वंश के महानंद का राज्य था। यह स्पष्ट नहीं है कि कौटिल्य ने मगध और प्रस्थान अपने प्रकांड ज्ञान का प्रसार करने के लिए किया अथवा चंद्रगुप्त ने आचार्य को अपनी सहायता के लिए आमंत्रित किया। यह अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। यह संभावना तार्किक लगती है कि मगध में आचार्य को स्वयं चंद्रगुप्त ने आमंत्रित किया, क्योंकि चंद्रगुप्त अपने पितृ राज्य में यानी पिता का बड़ा पुत्र होने के उसमें युवराज पद का अधिकार होते हुए भी अनेक राजनीतिक कारणों से इस अधिकार को प्राप्त करने से वंचित हो गया था। यह भी एक दृढ़ निश्चय था कि वह कहा जाता है कि महानंद का महामंत्री सटकार महानंद किसी कारण से रुष्ट था। इसलिए ये अनुमान लगाया जाता है कि कौटिल्य का नाम वास्तविक नाम क्या था, उनका ईसा पूर्व कब से कब का उनका ग्रंथ माना गया है। इसलिए कई विद्वानों ने इसके ऊपर क्या है चर्चाएं की है कि कई तो मानते हैं कि 300 वर्ष है, कई बोलते हैं 300 से 400 वर्ष पूरा है। और कौटिल्य उसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि उसका वास्तविक नाम तो विष्णुगुप्त कौटिल्य था और उस विष्णुगुप्त चाणक्य के नाम से था, लेकिन कौटिल्य के नाम से उनको जाना जाता था क्योंकि वह कुटिल वंश का था, इसलिए उसको सरनेम के हिसाब से उसको कौटिल्य के नाम से ही जाना जाता था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र के अंदर व्यक्ति के नैतिकता और लौकिकता की जो वर्णन किया है, वो इसे इकोनॉमिक्स के आधार पे कौटिल्य को अर्थशास्त्र की विवेचना नहीं की है कि अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय चिंतन की नीति शास्त्र परंपरा का प्रतिनिधि ग्रंथ है। भारतीय चिंतन परंपरा के अन्य स्रोतों, स्मृतियों व महाकाव्यों आदि से अर्थशास्त्र की भिन्नता इस संबंध में स्पष्ट की कि अर्थशास्त्र में राजनीतिक ज्ञान, मनुष्य के जीवन के उद्देश्यपूर्ण नियमन तथा मानवीय आचरण के समुचित नियंत्रण के लौकिक उद्देश्य को स्वतंत्र महत्व प्रदान किया गया है। यानी उसके अंदर मनुष्य का संपूर्ण जीवन, अर्थशास्त्र के अंदर व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का वर्णन किया गया है, जिसमें ज्ञान, मनुष्य के जीवन का उद्देश्यपूर्ण मानवीय आचरण, नियंत्रण, लौकिक, ये सारा जो है ये व्यक्ति के अर्थशास्त्र में वर्णन किया गया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र अंग्रेजी के शब्द इकोनॉमिक्स का पर्यायवाची नहीं माना गया है। कौटिल्य के अनुसार अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में व्यक्ति के लौकिक आचरण और उनकी उन्नति के सारे संदर्भ अनिवार्य माने गए हैं और कौटिल्य ने मानवीय वृत्तियों को अर्थ की संज्ञा दी है। व्यक्ति के मानवीय वृत्तियों यानी सभी कार्यों को किसमें सम्मिलित किया है? अर्थशास्त्र में किया गया है कि व्यक्ति अपना जीवन चलाने के लिए क्या करेगा? जीवन चलाने के लिए कार्य करेगा और कार्य करेगा तो उसके बदले में उसको अर्थ मिलेगा और जिससे उसका जीवन यापन होगा, यानी जीवन उसका निर्वाह होगा। जिस तरह से जैसे एक शिक्षक पढ़ाने का कार्य करेगा, चिकित्सक व्यक्ति के उपचार का कार्य करेगा, तो इनको अलग अलग प्रकार के कार्य करने होंगे जिससे उनको धन यानी अर्थ उपार्जन होगा, जिससे व्यक्ति अपना जीवन यापन करेगा। ग्रंथ में कुछ उन्होंने अधिकरण भी दिए हैं, कुल 15 अधिकरण माने हैं और उन अधिकरणों का अलग अलग अधिकरणों में अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है। जैसे प्रथम अधिकरण में राज्य से संबंधित समस्याओं का वर्णन किया गया है, ज्ञान की शाखाओं आदि का सैद्धांतिक विवेचन किया गया है।
दूसरे अधिकरण में कहा है कि प्रशासनिक विभागों या संगठनों और पदाधिकारियों का विवेचन। तीसरे व चौथे अधिकरण में क्रमशः राज्य की दीवानी और फौजदारी न्यायिक प्रणाली का विवेचन रखा गया है। पांचवें अधिकरण में राजकीय कर्मचारियों के अनुशासन, अधिकारों और दायित्वों का वर्णन किया गया है। छठे अधिकरण में राज्य के 7 प्रकृतियों या अंगों का विवेचन किया गया है। आठवें अधिकरण में युद्ध, विजय, पराजय तथा सेना संबंधी व्यवस्थाओं का चित्रण किया गया है। नवें अधिकरण में आपत्तियों से राज्य को बचाव के लिए सामान्य नीति और तत्कालीन उपायों का अधिकरण विवरण किया गया है। 10वां अधिकरण युद्ध नीति से संबंधित है। 11वें अधिकरण में आपातकालीन स्थिति में शत्रु के नाश अथवा उसके वश में करने के उपाय की विजेता और पराजिता का वर्णन किया गया है। 12वें और 13वें अधिकरण में परिस्थितियों के द्वारा अपनाए जाने वाले रक्षा संबंधित उपायों का विवेचन और 14वें अधिकरण में शत्रु नाश के ही विषैली औषधियों मंत्रों का वर्णन और 15वें अधिकरण में मुख्यतः पारिभाषिक और तथा उसमें विशिष्ट प्रसंगों में ग्रंथ प्रतिपादित का वर्णन किया गया है। तो इसलिए कौटिल्य ने 15 अधिकरण बताए गए हैं, उनमें अलग अलग व्यक्ति के लिए व्यवस्थाएं की गई है।